हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष में। आप लोग का जो बचा हुआ लाभ हानि का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर 25% की लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। कितना का होता है? 25% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 600 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इस लाइन से आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है ना। तो क्रय मूल्य यानी आपको हम बताएं कि बाबू रे क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर, पहले अभी क्रय मूल्य निकालना है ना। आपको लाभ देले रहेगा और बेचने वाला देले रहेगा और प्रतिशत देले है। तो हम आपको बताए हैं कि बाबू रे जो भी चीज रहेगा कोई चीज कितना में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कितना में? 500 में ना। और जितना लाभ हो रहा है उसको ना, जितना लाभ हो रहा है उसको कोई चीज नीचे ना, तो 125 नीचे लिख दीजिएगा। आप 100 ऊपर लिखिएगा, कोई दिक्कत है? अब देखो काटने के लिए सबसे पहले काटो, कैसे काटोगे? तो 20 का पढ़िएगा, 5 खेवा तो 20 बचे 100, फिर 25 बचे 125, फिर 5 का पढ़िएगा 4 बार, अब 5 का पढ़िएगा 5 बार, है ना। 5 का पढ़िएगा कितना बार? 100 बार। अब देखो बाबू 4 है, 100 है और 4 है तो कितना हो जाएगा? 100 में 4 से गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। क्रय मूल्य आपको कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना लिख दीजिएगा? क्रय मूल्य कितना लिख दीजिएगा बाबू? क्रय मूल्य बराबर 400 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब बताइए कि हमको क्रय मूल्य 400 निकल गया, आ गया है। यहाँ विक्रय मूल्य देले है, विक्रय मूल्य फिर बेच रहे हैं कितना में? 600 में बेचने पर। कितना में बेचने पर? 600 में। तो देखो बाबू हमको 600 में बेचने पर यहाँ दे रहा है कि 600 में बेचने पर। तो देखो 600 में बेच रहा है तो हमको कौन चीज चाहिए? लाभ ना। तो लाभ बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं, विक्रय मूल्य घटाओ कौन चीज हो? क्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा 600 है, अब क्रय मूल्य कितना है? 400। तो कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा कितना के? लाभ हो जाएगा 200। समझ रहे हैं? लाभ कितना के हो जाएगा बाबू? लाभ कितना के हमको मिल जाएगा? 200 के मिल जाएगा। हमको लाभ निकल गया है तो लाभ प्रतिशत इसमें चाहिए ना। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत यहाँ नीचे देखिए तो दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर देखिए तो बाबू यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। लाभ प्रतिशत के फॉर्मूला एक होता है बाबू, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही ना। तो देखो अब लाभ है आपको कितना के? 200 के हुआ है, अब गुने 100 लिख दीजिएगा। अब क्रय मूल्य आपके पास कितना है? तो 400, तो 400 लिख दीजिए। इस दो बार में कट जाएगा, 2 दूनी का 400, यहाँ 2 ई वाला दिखाई दे रहा है ना। तो देखो 2 बार में ही कटेगा, 50 दूनी का 100। कोई दिक्कत है? यानी कितना हो गया? 50% आंसर हो गया। कितना परसेंट आंसर हो गया? 50% आंसर हो गया। उतार लीजिए सभी लोग, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 25% का क्या होता है बाबू? लाभ होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपको कि किसी वस्तु को, ठीक है बाबू, किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 25% का क्या होता है? लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 1000 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? है ना, कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो सबसे पहले देखिए ई बेच रहा है, तो क्रय मूल्य पता नहीं है
ना ना, खरीदे थे वो पता नहीं है। तो जब खरीदे थे पता नहीं है तो क्रय मूल्य हम सबसे पहले निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, फॉर्मूला क्या थी, है ना, जब आपको लाभ देने रहेगा तो लाभ, जो भी विक्रय मूल्य रहेगा तो विक्रय मूल्य लिख दीजिए और गुने 100 लिख दीजिएगा। गुना कौन सी लिख दीजिएगा? विक्रय मूल्य गुना 100 और बट्टा में लिख दीजिएगा हाँ कितना लाभ हो रहा है 25, तो जोड़ दीजिएगा 25 तो 125 हो जाएगा। ये इतना समझ में आ रहा है? अब देखो इसको कितना बार में काटिएगा, 20 का पड़िएगा 5 खेवा, है ना, 5 का पड़िएगा 20 खेवा और 5 का पड़िएगा 25 खेवा तो 125 आएगा। 5 का पड़िएगा 4 बार तो 5 का 20 और 5 का पड़िएगा 5 बार, है ना। 16 5 80 होता है, 16 5 है ना, 160 बार में खत्म हो जाएगा। आए कोई दिक्कत है? अब बच गया कोई 16 गुने 160 गुने 4 बचल है, तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 640 रुपया के, कितना के था 640 रुपया क्रय मूल्य आ गया। तो कितना आ गया 640 क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया क्रय मूल्य 640। अब हमको चाहिए कोची, आप इसमें चाहिए कोची, तो कहीं चाहिए हमको लाभ, कोची चाहिए लाभ निकालना है। तो सबसे पहले लाभ के लिए फिर चलेंगे। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, है ना बाबू, घटाओ कोची क्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य 1000 में बेचे हैं, है ना, 1000 में बेचे, ई वाला बेचे ना है, और क्रय मूल्य कितना है 640, तो घटा दीजिएगा तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा अब ठीक है, देखो तो आ गया, ठीक है, 12 है। चलिए हो गया था, पता ना कैसे गिर उधर से हो गया। चलिए 1000 है, 1000 में से 640 घटाइएगा तो 360 हो जाएगा ना बाबू, यानी लाभ आपको तो निकल गया कि लाभ हो गया 360 का, है ना। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ना, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी बताए हैं ना छोटू, यहाँ नीचे देखो तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो लाभ प्रतिशत के फॉर्मूला लगा दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू लाभ कितना लिखे, तो लाभ है 360 का गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है बाबू 600, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, कोई दिक्कत? इसको आधा कीजिएगा तो 18 दूनी का 36, इसको 32 दूनी का, इसको आधा कीजिएगा तो 9, इसको आधा कीजिएगा तो 16, आउ काटिएगा, आए 100 को काटिएगा तो 50 बार में, और इसको 8 बार में, इसको 25 बार में, और इसको 4 बार में, और 25 नवा 2 25 बार में होता है बाबू, 22 का पर 5 अब बट्टे 4, यही ना, इतना ना बचल है। अब इसको भागा दे दीजिए, इसको कन्नू साइड में भागा दे दीजिए, 225 को 225 में 4 से भागा दीजिए, 4 5 का 20, 4 6 24, 4 दूनी का 8 है, यानी 56.25% ठोक लेना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। अब इस पर समझ में आ गया। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई। कितना की हानि हो गई बाबू? 5% की हानि हुई। कितना की हानि हो गई? 5% की हानि हुई है, ठीक ना। 5% की हानि हुई। बताइए कि उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। तो सबसे पहले देखो, एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेच रहे हैं,
तो सबसे पहले बाबू बोले कि जितना बेचे वाला रहेगा एकदम ऊपर लिख दीजिए, बेचे वाला रहा से अब बस 100 लिख दीजिए, पहले 100 लिखिए। क्रय मूल्य निकालना है तो इसे क्रय मूल्य निकाल लेगा, कुछ निकलेगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब बताइए कितना के हानि हो रहा है? 5 के, तो यानी 100 में 5 घटा दीजिएगा, यानी 95 लिख दीजिएगा। आई वाला से 10 बार में काट दीजिएगा ना छोटू। आई हो गए कितना? क्रय मूल्य बराबर 1000 हो गया। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 1000 क्रय मूल्य हो गया। तब हमको कौन चीज निकालना है? लाभ प्रतिशत ना बाबू। आए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा कौन चीज? विक्रय मूल्य घटाओ, हाँ विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य हो जाता है। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य हो जाता है। तब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 1040 ना छोटू, और क्रय मूल्य 1000 है ना। तो घटा दीजिएगा तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा 40, है ना। लाभ बराबर क्या आ गया? 40। अब यही लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला बताए थे बाबू कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 40 का, है ना बाबू। अब गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 1000 ना जी, 1000 लिख दिए। अभी बताओ आपको 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। तो लाभ बराबर कितना परसेंट हो गया? 4% हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो जल्दी से उतार लीजिए इसको। आज की क्लास इतना पर ही समाप्त होता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।